उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि सुबानसिरी दरिया जो अपर सुबानसिरी जिले अरुणाचल प्रदेश में बहता है, उसके दोनों तरफ की जो जमीन है, जो भारत की सीमा में है, मैकमोहन लाइन के भारत की तरफ है, उस दरिया के दोनों तरफ की जो जमीन है, आसा पिला और लोंगजू सेक्टर्स में, उस पे चीन की सेना ने कब्जा कर लिया है। श्री तापिर गाव जी आगे कहते हैं कि चीन की सेना ने वहां पे दरिया के ऊपर पुल बांधे हैं, सड़कें बनाई हैं, हेलीपैड बनाया है, और ये सारी गतिविधियां आसा पिला और माझा जो इलाका है अपर सुबनसिरी जिले का, उसमें हुई। वो आगे कहते हैं कि पीएलए ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने, मैकमोहन लाइन के 10-12 किलोमीटर अंदर, और ये गंभीर बात है, एक भारतीय सेना का बेस है, माझा करके जगह है, उस बेस के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। वो कहते हैं कि भारतीय सेना पीछे हटकर उन्होंने डीपर इनटू इंडियन टेरिटरी एक नया बेस स्थापित किया है, जिसका नाम नया माझा है। वो आगे ये भी कहते हैं कि बीछा, आसपेला, लोंगजू, ये सब पीएलए के कब्जे में आ चुका है, और आसापिला वो जगह थी उनके अनुसार जहां पर श्री जसवंत सिंह, जब जो वाजपेयी साहब की सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री थे, और योजना आयोग के डेप्यूटी चेयरपर्सन हुआ करते थे, वो वहां पे जब भारत की फौज में कप्तान थे 1964 से 66 के बीच, वहां पर उनकी पोस्टिंग रही है। वो आगे एक और कहते हैं कि पीएलए ने माझा इलाके में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगा लिया है। एक बीसा करके जगह है लेंसी दरिया के ऊपर। ये लगभग सब 70 से 80 किलोमीटर भारत की सरजमीन के अंदर है। और ये कोई पहली बारी श्री तापिर गाव ने ये बात नहीं कही। 17 नवंबर 2019 को लगभग ये सारी बातें उन्होंने भारत की संसद लोकसभा में 0 के दौरान कही थी, जहां पे उन्होंने ये भी कहा था कि चीन ने भारत की 50 से 60 किलोमीटर भूमि को हथिया लिया है। अब ये कोई मामूली आदमी नहीं है जो ये सब बातें कह रहा है। भाजपा से उस इलाके से सांसद हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जून 2020 तक या मई 2020 तक, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और अगर वो ये कह रहे हैं कि चीन ने भारत की 50-60 किलोमीटर भूमि के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया है, तो ये बहुत ही अत्यंत ही गंभीर बात है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि क्या जो श्री तापिर गाव जी कह रहे हैं वो सही है कि वो गलत है। क्योंकि जब लोकसभा में ये बातें श्री तापिर गाव ने उठाई तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब जब उन्होंने एक एसएमईज चैनल को ये इंटरव्यू दी, उसके बाद भी सरकार पूरी तरह से चुप है। तो हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो सारे तथ्य सार्वजनिक हुए हैं, इसकी सच्चाई क्या है? क्या श्री तापिर गाव जी सही बात कह रहे हैं या वो देश को गलत सूचनाएं दे रहे हैं? सरकार की तरफ से इस पे
तुरंत स्पष्टीकरण आना चाहिए